क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 मैट्रिसेज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1 ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें ये सारा एलिमेंट है और इसमें कहा गया कि अवयवों की कोटि। और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अवयवों की संख्या। तो बारी बारी से सबका जवाब देंगे। अब देखिए कोटि क्या होती है, तो इसको रो कहा जाता है। ये जो देख रहे हैं इधर वाला, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो रो गुना कॉलम जो होता है ना, ये अवयवों की कोटि होती है, यानी कि ऑर्डर। तो देखिए ये R1 R2 R3, इधर से C1 C2 C3 और C4, यानी कि इस मैट्रिक्स में हम देखेंगे तो 3 ठो रो, 1 2 3, और कॉलम क्या हो गया 1 2 3 4। तो यानी कि ये जो मैट्रिक्स बना 3x4 का, 3x4 का, और यही जो है यही कोटि कहलाता है। यानी कि क्या ठो रो है और क्या ठो कॉलम है, और दोनों को मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है। तो अवयवों की कोटि जो है, अवयवों की कोटि बराबर 3x4, यही हो गया आपका आंसर। अब इसमें देखेंगे अवयवों की संख्या। तो ये जो ऑर्डर दिया हुआ है, ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही क्या हो जाएगा अवयवों की संख्या। यानी कि कोटि जो दिया हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि टोटल एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो कोटि है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है, मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट वो निकल जाता है। तो यहाँ पर सिंपली लिख देंगे 3x4 इक्वल टू 12। ये आ गया आपका आंसर। अब थर्ड में देखिए कह रहा कि अवयव A13 A21 A33 A24 A23। तो ये जो दिया हुआ है 1 का मतलब हो गया फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो देखिए फर्स्ट रो ये हो गया और थर्ड कॉलम आपका ये हो गया। तो फर्स्ट रो में कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, और थर्ड रो में ये वाला। तो इसका एलिमेंट जो है ये आ जाएगा, यानी कि A13 बराबर 19। इसी तरह देखिए A21 बराबर, तो यानी कि 21। तो पहले क्या होता है रो फिर कॉलम, रो गुना कॉलम। तो रो ये हो गया और कॉलम ये हो गया। तो रो गुना कॉलम करते तो यही यहाँ पे ये 2 जो है रो है और 1 जो है कॉलम है, 2 रो 1 कॉलम। तो दूसरा रो में देखेंगे, देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो, दूसरा रो हो गया। अब फर्स्ट कॉलम तो क्या है एलिमेंट 35, यानी कि 35। तो यहाँ पर 35 लिख देंगे। उसके बाद देखिए A33, यानी कि तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो तीसरा रो देखिए ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो ये हो गया और तीसरा कॉलम ये हो गया। तो इसका एलिमेंट क्या है -5। तो यहाँ लिख देंगे -5। अब कौन सा बचा A24। तो देखिए दूसरा रो और चौथा कॉलम। तो दूसरा रो ये हो गया और चौथा कॉलम ये हो गया। तो इसका एलिमेंट कौन सा हो गया 12। अब देखिए सबसे लास्ट है A23। तो A23 मतलब दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो कौन हो गया ये हो गया और तीसरा कॉलम ये। तो ये एलिमेंट हो गया 5/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का पूरा सॉल्यूशन यहीं पर हो जाता है।
अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। यदि किसी अवयव में 24 एलिमेंट्स यानी कि 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है? यदि इनमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी? यानी कि इसमें कह रहा है कि 24 अगर एलिमेंट है तो आप कितने तरीके से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला आप देखिए, रो और कॉलम अगर समझ चुके हैं तो हो सकता है कि यहाँ पर देखिए, जैसे ये लिए थे, रो हो गया, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया। मान लीजिए हमको 12 एलिमेंट्स यूज करना है, लेकिन रो की संख्या 2 होनी चाहिए। तो रो क्या करेंगे, 2 ठो जब करेंगे तो कॉलम क्या ठो हो जाएगा, कॉलम तब क्या हो जाएगा, 6 ठो हो जाएगा। यानी कि 4 एलिमेंट इधर बढ़ेगा, 4 एलिमेंट्स इधर बढ़ेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर देखिए, अगर हम एक ठो रो लेते हैं, एक ठो रो, तो 24 ठो कॉलम लेना पड़ेगा। और अगर 2 ठो रो लेते हैं तो 12 ठो कॉलम लेना पड़ेगा। एलिमेंट की संख्या देखिए 24 ही हो रहा है, 24 ही। यहाँ कह दिया गया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हो तो एलिमेंट्स उतना ही रहनी चाहिए, लेकिन आप कोटि अलग अलग कर सकते हैं, ऑर्डर जो है उसका अलग अलग ले सकते हैं। ये लिखने का अपना अपना नियम होगा मैट्रिक्स का। या तो हम एक ठो रो लेकर के 24 ठो कॉलम बना सकते हैं तो 24 एलिमेंट्स होगा, और ये 2 रो लेकर के 12 ठो कॉलम बनाते हैं तो फिर भी 24 एलिमेंट होगा। 3 इंटू 8 देखिए 24, 4 इंटू 6, और उसके बाद देखिए 6 इंटू 4 यानी कि 6 रो 4 कॉलम। 8 इंटू, यहाँ कोमा डालिए, ये कोमा, 8 इंटू 3, और उसके बाद 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। यानी कि इतना तरीका से हम 24 एलिमेंट्स वाला जो है मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये ऑर्डर हो गया। तो अब इसमें यही आपका आंसर भी हो गया। आगे इसमें कह रहा है कि 13 एलिमेंट्स जब हो तो कोटियां क्या होगी। तो 13 एलिमेंट्स वाला तो 2 ही कोटि हो सकता है, या तो 13 इंटू 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। बस 2 ही कोटियां संभव हो सकता है। या तो एक ठो रो होनी चाहिए 13 ठो कॉलम, या तो 13 ठो रो और 1 ठो कॉलम, जिसमें एलिमेंट की संख्या 13 हो जाएगी। तो ये दोनों, ये 24 के लिए और 13 के लिए, यही आपका आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसी से रिलेटेड है। यदि किसी अवयव में 18 एलिमेंट्स हो तो इनकी संभव कोटियां क्या है? यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगी? 18 एलिमेंट्स इसमें पुराना है, और संभव कोटियां क्या सब हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर 1 इंटू 13, 2 इंटू 18 एलिमेंट्स है, तो 1 इंटू 18 यानी कि 1 गुना 18, 2 गुना 9, 3 गुना 6, अब फिर देखिए 6 गुना 3। अब यहाँ पर देखिए 3 इंटू 6 लिए थे, तो 6 इंटू 3 क्यों लिए? क्योंकि इसमें जो है रो 3 ठो और कॉलम 6 ठो। अब इसमें क्या करें, रो 6 ठो कर रहे हैं और कॉलम 3 ठो कर रहे हैं, पलट भी सकते हैं। फिर 9 इंटू 2, फिर 18 इंटू 1। यानी कि संभव, अगर किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स हो तो संभव जो ऑर्डर होगा, यानी कि कोटियां
इतना हो सकता है, यानी कि इस तरह से हम मैट्रिक्स बना सकते हैं जिसमें एलिमेंट्स की संख्या 18 होगी। और इसी में और अगला क्वेश्चन क्या जोड़ दिया है, देखिए यहाँ पर कि यदि इनमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। यानी कि एलिमेंट्स की संख्या जो है 5 है, तो सिंपल है 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, यानी कि 1 ठो रो 5 ठो कॉलम या 5 ठो रो 1 ठो कॉलम, बस ये संभव कोटियां हैं 5 एलिमेंट्स के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर एक 2 इंटू 2, यानी कि जिसमें 2 ठो रो हो और 2 ठो कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो एक 2 इंटू 2 आव्यू ए बराबर ये दिया हुआ है, इस तरह का मैट्रिक्स होगा। ए मानेंगे मैट्रिक्स को की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। तो अब यहाँ पे अपना से 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स निर्माण करना है, और उसके बाद देखिए आपको 1 नंबर में इस तरह से फाइंड करना है वैल्यू सबका 2 3। अब देखिए कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए 2 इंटू 2 का एक मैट्रिक्स यहाँ पे बन चुका है, मान लिए हैं ए बराबर। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पे 2 3 1 4 ले लेते हैं। अब देखिए ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकेंड कॉलम है। तो इस एलिमेंट को जो कहा जाता है A11, यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ये सेकेंड कॉलम हुआ, इसीलिए 1 2 बोला गया इसको। यानी कि पहला वाला जो है ये रो को दर्शाता है और दूसरा जो है सेकेंड ये कॉलम को दर्शाता है। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट रो हुआ, ये सेकेंड रो हुआ, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी कि A21 A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। अब यहाँ पर आई ये हुआ फर्स्ट और जे सेकेंड वाला हुआ, यानी कि रो वाला आई होता है और कॉलम वाला जे होता है। तो यहाँ पे देखिए आप जैसे 1 नंबर में दिया AIJ बराबर I प्लस जे का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ क्या करना है, इस एलिमेंट को ले लेना है A11। यहाँ पे देखिए I और ये J, तो I का मान भी 1 और J का मान भी, यहाँ पे देखिए इस एलिमेंट को लिए I का मान 1 और J का मान 1, तो क्या करेंगे यहाँ 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर 4 बाय 2। कैसे, तो 1 1 2 और 2 का होल स्क्वायर 4 बटे 2 काट दिए बराबर 2। इसी तरह से बारी बारी से सबका निकालेंगे A12। अब देखिए I का मान कौन हो गया, ये हो गया, और J का मान ये। I मतलब रो, J मतलब कॉलम। बस ये जो फॉर्मूला दिया है बारी बारी से सब एलिमेंट को इस तरह बैठा देंगे। 1 प्लस 2 का स्क्वायर बटे 2, 2 1 3 3 3 9 9 बटे 2, ये आ गया। अब इसी तरह यहाँ पर ये दोनों तो हो ही चुका है, और ये आप कर लीजिएगा ये दोनों 2 1, तो I का मान 2 और J का मान 1, तो 2 प्लस 1 3 और 3 का स्क्वायर 9 बटे 2। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए सेकेंड नंबर में कह रहा है कि ये जो एलिमेंट है IJ उसको इस तरह फाइंड करना है, तो यही एलिमेंट फिर लेना है। जैसे मान लीजिए इसमें ये दोनों लिए थे तो इसमें ये ले देते हैं, जैसे A21, तो I का मान ये हो गया और J का मान ये हो गया, तो I बटे J, तो I का मान क्या है 2, तो 2 बटे 1 बराबर 2, कोई भी ले लीजिए, लेकिन आपको बारी बारी से चारों को निकालना है क्योंकि 2 इंटू 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है और सवाल में भी दे दिया है।
2 × 2 का मैट्रिक्स निर्माण करना है आपको। अब यहाँ पे जैसे 2A22 वाला लिए, ये एलिमेंट लिए, तो इसका i का मान कौन हो गया, j का मान ये हो गया, यानी कि i बराबर भी 2 और j बराबर भी 2, तो i बटे j, तो 2/2 काट दीजिए, 1 बराबर 1। इसी तरह से तीसरा नंबर में देखिए कह रहा है कि aij बराबर i + 2j होल स्क्वायर बटे 2, तो a11 मान लेते हैं, तो i और j, i का मान भी 1 और j का मान भी 1 बराबर करते हैं i, तो i के स्थान पर 1 + 2 j देखिए मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई, j का मान क्या है 1 होल स्क्वायर बटे 2। अब देखिए 2 × 1 2 और 2 + 1 3 और 3 का स्क्वायर 9/2, ये आ गया आंसर किसका, यहाँ के एलिमेंट के लिए। इसी तरह क्या करेंगे, a22 का निकालेंगे, तो i का मान भी 2 और j का मान भी 2, तो यहाँ फिर मान पुट करेंगे इसी पर, 2 + 2 × 2 होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, 6 6 के 36 बटे 2, 18 दूनी 36 बराबर 18। बारी बारी से सब एलिमेंट को फाइंड कर लेना है। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को अब दिक्कत होगी अगर समझ लिए हैं तो, अगर नहीं समझे हैं तो फिर से दोबारा यहाँ पर देखिए पीछे करके। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, क्वेश्चन नंबर 5 है एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए, यानी कि ये आपको कोटि दे दिया गया जिसमें 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम होनी चाहिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। तो एक में ये दिया है और 2 में ये दिया है। तो पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स बनाएंगे। देखिए मैट्रिक्स कैसे तैयार किया जाता है 3 × 4 का। लेट कर लेते हैं, लेट a = 3 ठो रो और 4 ठो कॉलम, तो a11 a12 a13 a14। देखिए एक ठो रो हुआ और 4 ठो कॉलम। दूसरा रो फिर लेंगे a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 और a34। देखिए मैट्रिक्स तैयार हो चुका है। ये कौन सा ऑर्डर हुआ, 3 × 4, 3 ठो रो हो गया और 4 ठो कॉलम हो गया। दिक्कत भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। R1 R2 R3 C1 C2 C3 C4, यानी कि कॉलम अर्थात C, रो अर्थात R। तो 3 ठो रो हो गया, 1 2 3 और 4 ठो कॉलम हो गया। हमने मैट्रिक्स तैयार कर लिए। अब कंडीशन करा एक में कि aij इक्वल 1/2 mod -3i + j mod। तो अब बारी बारी से aij का स्थान पर इसको पुट करेंगे एलिमेंट को। जैसे a11, तो देखिए i का मान भी 1 और j का मान भी 1, 1/2। अब यहाँ ये मान रख देंगे, -3 यहाँ देखिए दिया है और ये i क्या है मल्टीप्लाई में, i का मान क्या 1 प्लस j का मान भी 1 बराबर। देखिए 1/2 -3 × 1, तो -3 प्लस
1, 1/2। अब देखिए -3 है +1 तो -2, मोड में है तो माइनस वाला भी क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। इसी तरह से अब ये 1 2, आई का मान 1 जे का मान 2, तो 1/2 -3 और जे का आई का मान देखिए यहाँ पहले आई है तो पहले आई का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। और जे का मान देखिए यहाँ से जे यहाँ है तो जे 2, 1/2 3 × 1 तो -3 + 2, तो देखिए -3 + 2 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और -1 मोड से निकलेगा तो क्या हो जाएगा +1। मोड में अगर माइनस भी रहे तो बाहर निकलने के बाद क्या होता है +1 होता है, यानी कि माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। इसी तरह से सबका निकाल लेंगे, सबका निकाल लेंगे। निकालने के बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैट्रिक्स के रूप में सबको निकाल करके मैट्रिक्स के रूप में लिख देना ए बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर A11 तो यहाँ पर A11 का एलिमेंट रख देंगे। A11 का एलिमेंट कौन हो गया, यही ना हुआ ये, तो इसको रख देंगे यहाँ पे 1। अब देखिए यहाँ पे A12 है तो A12 वाला हम निकाले हैं ना, यहाँ पर देखिए तो इसका एलिमेंट क्या निकला 1/2 ये, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे। इसी तरह से क्या करना है, सबको निकाल करके मैट्रिक्स के अंदर रख देना है और मैट्रिक्स आपका तैयार हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। सेम इसी तरह ये 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में दिया हुआ है कि Aij = 2i - j। कुछ नहीं, आई जे को अगर आप समझ गए हैं तो मान पुट कीजिए और एलिमेंट निकाल लीजिए। दो में देखिए Aij बराबर 2i प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा -j। A11 तो ये देखिए i हो गया, ये j हो गया, तो 2 × 1 - 1, यहाँ माइनस है, i का मान 1 और j का मान 1, तो 2 - 1 = 1। 1 2 2 × 1 2 तो 2 × 1 -2 बराबर 2 - 2 = 0। इसी तरह 1 3 तो 2 × 1 -3 बराबर -1। A14 2 देखिए कहाँ से आ रहा है, 2 यहीं पे दिया हुआ है और i क्या है मल्टीप्लाई में, इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं i के मान को और j के मान को क्या कर रहे हैं लेस कर रहे हैं। i ये हो गया और j ये हो गया, तो 2 × 1 -4 = -2। इसी तरह से क्या कीजिएगा, इस टोटल एलिमेंट का मान निकाल लीजिएगा और वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो इस रूप में मैट्रिक्स के रूप में भी उसको लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें जो है x, y और z का मान फाइंड करना है। सवाल आपका 1 नंबर में ये दिया हुआ 2 3। आइए देखिए किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखिए जैसे ही इक्वल का साइन लग गया तो मतलब क्या, ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है आपस में बराबर है। यहाँ पर जितना एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो एलिमेंट होगा वही एलिमेंट यहाँ पे होगा, यहाँ पर जो होगा वही यहाँ और यहाँ दोनों, यानी कि हर जगह जो स्थान है जिस एलिमेंट का जहाँ पर वो उसके बराबर होगा, तभी ये इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा। दोनों क्या है बराबर है तो मतलब इक्वल है, तो यानी कि ये जो है इसके बराबर है, ये जो है
इसके बराबर है, ये जो इसके बराबर। अब देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ भी क्या है 5 है, तो ये तो बराबर ही है। लेकिन यहाँ पे क्या है वेरिएबल है, वेरिएबल राशि दिया गया है एलिमेंट के जगह पे। तो दैट मीन्स क्या हो गया कि x जो है 1 के बराबर है। अब फाइंड भी क्या करना है x y z। तो x को हम क्या लिख देंगे सिंपली, यहाँ पर देख लीजिए ये 5 के बराबर है तो x 1 के बराबर है, यानी कि यहाँ पर x का मान क्या हो जाएगा 1। तो x इक्वल टू क्या हो गया, सॉल्यूशन जब इनका करेंगे तो x बराबर 1 और y बराबर 4 एंड z बराबर क्या हो जाएगा, z के इक्वल देखिए यहाँ पे क्या है 3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया 1 नंबर का। यानी कि अगर इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ, इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल मैट्रिक्स है। और इक्वल मैट्रिक्स का एलिमेंट क्या होता है, वो इक्वल होता है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, सब बराबरे था। तो x के बराबर 1, y के बराबर 4 और z के बराबर 3। देखिए ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला बराबर होगा, यानी कि a11 के बराबर होगा, a12 के बराबर होगा, a21 के बराबर होगा और a22 के बराबर होगा। तो x का मान 1 निकल चुका, y का मान 4 और z का मान 3। अब देखिए ये मैट्रिक्स दूसरा नंबर, तो ये जो है ये a11 है, a12 है, a21 और ये 22। तो ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के बराबर है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है, ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर है और ये एलिमेंट इसके बराबर है। और मान क्या, तीनों का फाइंड करना है x y z। तो देखिए x प्लस y बराबर x प्लस y, ये एलिमेंट बराबर 6। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, एक्स वाई, और एक्स वाई के बराबर कौन हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन लगा हुआ है। तो 8 हो गया। इधर देखिए 5 प्लस जेड बराबर, यहाँ का एलिमेंट है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो 5 प्लस जेड बराबर क्या हो गया 5 हो गया, 5 प्लस जेड बराबर 5 हो गया। अब इस तीनों से एक्स वाई जेड फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से y निकाल लेते हैं, अलग अलग कर दीजिए तीनों को, तो ये देखिए y क्या है मल्टीप्लाई में, तो इधर क्या आ जाएगा भागा में आ जाएगा। अगर x का मान यहाँ फाइंड कर पुट कर देते हैं तो y का मान फाइंड हो जाएगा। तो देखिए x के बराबर क्या रख देते हैं हम यहाँ पर, x के बराबर 8/y, तो 8/y प्लस y बराबर 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि भिन्न का जोड़। तो क्या हो जाएगा, भिन्न का जोड़ जब करेंगे तो एलसीएम y आ गया 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6 होगा। यहाँ पे यहाँ भी 6, क्योंकि यहाँ क्या है इसके साइड में 6 है। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 6y, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y और प्लस 8 बराबर क्या हो गया 0 हो गया। ये तो आप लोग 10वां में खूब पढ़े होंगे। अब इसको क्या करना है, 2 भाग में बांटना है। तो कैसे बांटेंगे, देखिए यहाँ क्या है 1 और यहाँ क्या है 8, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई में है, इसको डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 हो जाएगा। और 8 का गुणनखंड निकाल लेना है,
देखिए अब जब गुणनखंड निकल चुका है तब क्या करेंगे, गुणा करके जोड़ घटा करके 6 पुराएंगे। देखिए अगर 2 दूनी 4 में 2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर -2y और -4y प्लस 8 इक्वल टू 0। देखिए अब ये मान भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो -2 -4 -6 हो गया, अब +8 तो है ही। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं, y -2। अब यहाँ से देखिए अगर यहाँ पर 4 ले ले कॉमन तो y -2, देखिए सेम हो गया। अब ये देखिए दोनों क्या आपस में समान है तो कॉमन ले लीजिए, y -2 एक ठो ये हो गया y -4 बराबर 0। तो y बराबर जो आ गया मान आपको 2 और 4 आ गया, यानी कि y का मान 2 भी हो सकता है और y का मान 4 भी हो सकता है। तो अगर यहाँ पर y का मान 2 रखें तो x का मान क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और अगर x का मान y का मान 4 रखे तो x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो x y का मान यहाँ से देखिए अगर 4 रखते हैं, ये भी मल्टीप्लाई में ही है। अगर y का मान 4 रखेंगे तो x का मान 2 हो जाएगा, तभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हुआ। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा आंसर x बराबर 2 या 4, y बराबर भी 2 या 4, क्योंकि अगर हम x का मान 2 लेंगे तो y का मान 4 रखना होगा, और x का मान अगर 4 रखेंगे तो y का मान क्या होगा, 2 होगा, तभी इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। या तो x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, क्योंकि इस समीकरण को तो संतुष्ट करना चाहिए। तो समीकरण संतुष्ट हो गया। अब यहाँ से z का मान फाइंड कर लेंगे, तो z बराबर देखिए 5 इधर है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो z बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x का वैल्यू हो गया 2 या 4, y का वैल्यू हो गया 2 या 4 और z का वैल्यू हो गया 0। यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, 6 का 3। ये एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है और ये भी एक ही एलिमेंट है। ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं क्या, x + y + z = 9, समीकरण 1। x + z = 5, समीकरण 2। y + z = 7, समीकरण 3। अब देखिए इसी तीनों इक्वेशन से जो है ना x y z का मान फाइंड करना। तो इसमें देखिए अगर हम x और z का मान पुट कर दें, जैसे यहाँ पे x + z का मान 5 है, इसको पुट कर देते हैं इसमें, तो y का मान निकल जाएगा। या y + z का मान फाइंड करते हैं तो क्या होता है, x का मान निकलेगा। तो इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन थर्ड को पुट कीजिए। इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन थर्ड। यानी कि x + y + z बराबर 9 है। तो देखिए इक्वेशन थर्ड क्या, y + z, तो यानी कि y + z के स्थान पे 7 को रख सकते हैं, क्योंकि y + z के बराबर क्या है, 7 है। तो x + 7 बराबर 9, तो x बराबर 9 - 7 बराबर 2, यानी कि x का मान क्या निकल चुका, 2 निकल चुका। और x का मान जब 2 निकल चुका है तो अब यहाँ पे देखिए x + z के बराबर क्या है, 5 है।
एक्स प्लस जेड के बराबर अगर 5 रख दें, इसके स्थान पर इसको रख सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 और एक्स प्लस जेड का मान क्या है 5, तो इधर क्या बचा वाई। एक्स प्लस जेड का मान तो यहाँ से हम पुट कर रहे हैं 5 तो बराबर 9, तो वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 निकल चुका। और यहाँ पर देखिए एक्स का मान भी फाइंड हो चुका है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। एक्स का मान भी फाइंड हो चुका है और वाई का मान भी फाइंड हो चुका है। तो इसको समीकरण 1 में रख करके जेड का मान फाइंड कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। एक्स का मान देखिए क्या है, कहाँ गया, यहाँ। एक्स का मान 2, वाई का मान 4, तो यहाँ प्लस में 4 कर दीजिए और जेड बराबर 9, तो 4 2 6, जेड 9, तो जेड बराबर 9 - 6, तो जेड का मान कितना निकल गया 3। यानी कि ये जो समीकरण बनाए थे, तो अगर आप लोग 12th में हो तो समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समीकरण बना करके 1 2 3 करके एक्स वाई जेड का मान फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पे क्या सब निकल चुका है, एक्स बराबर 2, वाई बराबर 4 और जेड बराबर 3। ये आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, इसमें मैट्रिक्स दिया हुआ है और दोनों मैट्रिक्स क्या है बराबर है और फाइंड वैल्यू जो करना है ए बी एंड सी, ए बी सी और डी का जो है मान फाइंड करना है। तो फिर ये इक्वल मैट्रिक्स आ गया, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा -1 के, 2a प्लस सी किसके बराबर होगा 5 के, 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा और 3c प्लस डी 13 के बराबर होगा। और समीकरण बना करके हम बारी बारी से ए बी सी का मान फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। a माइनस बी इक्वल टू -1, समीकरण फर्स्ट। 2a प्लस सी बराबर 5, इक्वेशन सेकेंड। 2a माइनस बी बराबर 0, इक्वेशन थर्ड। और यहाँ पर देखिए 3c प्लस डी इक्वल टू 13, इक्वेशन फोर्थ। अब इन चारों इक्वेशन से आपको ए बी सी एंड डी चारों का मान फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर a माइनस बी है और यहाँ पे 2a माइनस बी है। ए बी वाला साथ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को लेकर के ए बी का मान फाइंड कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे देखिए, यहीं से लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और थर्ड क्या है, a माइनस बी बराबर -1, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब देखिए ये दोनों माइनस में तो कट नहीं सकता है, तो माइनस से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई किए तो ये माइनस क्या हो गया प्लस, और यहाँ तो माइनस ही होगा, और माइनस 0 में लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और -2a प्लस ए, तो -a बराबर -1, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। और a का मान जो है इक्वेशन फर्स्ट में रख करके हम क्या करेंगे, b का मान फाइंड कर लेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट देखिए क्या है, a माइनस बी बराबर -1। आप इक्वेशन फर्स्ट में भी रख सकते हैं, इक्वेशन थर्ड में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपका फर्स्ट है और ये आपका थर्ड है। तो देखिए a का मान 1 निकल चुका, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1, ये प्लस में इधर गया -1, तो माइनस बी बराबर -2 और माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो a का मान 1 निकला और b का मान 2 निकला। अब c का चाहिए,
तो सी देखिए किस में है, इसमें है इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड 2a प्लस सी बराबर 5। तो a का मान देखिए यहाँ पर 1 निकल चुका, तो 2 इंटू 1 प्लस सी बराबर 5। तो 2 इंटू 1 2 और प्लस सी बराबर 5। तो सी बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3, यानी कि सी का मान भी निकल चुका है। अब देखिए इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 क्या कर रहा है कि 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो देखिए यहाँ पर c का मान पुट कर देंगे और c का मान क्या निकल चुका है, देखिए यहाँ पे 3, c का मान 3 निकल चुका है। तो डायरेक्टली हम कर देते हैं 3 इंटू सी का मान पुट कीजिए 3 और प्लस डी इक्वल टू 13। तो d इक्वल टू 13, ये देखिए दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस में 9 हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -9 हो जाएगा। तो d बराबर 4। आपका एक आंसर यहाँ आ चुका, एक आंसर यहाँ आ चुका, एक आंसर यहाँ आ चुका और एक आंसर यहाँ आ चुका है। तो बारी बारी से सबको लिख देते हैं। a बराबर देखिए 1, b बराबर 2, c बराबर 3 और d बराबर 4। तो यहाँ पर सबको एक साथ लिख देंगे। a बराबर 1, b बराबर 2, c बराबर 3 एंड d बराबर 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से इक्वेशन बना लेंगे और इक्वेशन बन गया तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ कि एक मैट्रिक्स है ए, m इंटू एन ऑर्डर है, उसका एक वर्ग आव्यूह है। यदि एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए, जब ये वर्ग आव्यूह कह दे स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनेशन जो होता है वो होता है कि जब रो और कॉलम दोनों बराबर हो, यानी कि 2 ठो रो है तो 2 ठो कॉलम भी होनी चाहिए, यानी कि m इक्वल n, यानी कि रो की संख्या भी रो की संख्या कॉलम की संख्या के बराबर होनी चाहिए। अगर 3 इंटू 3 का है तो यानी कि 3 ठो रो 3 ठो कॉलम दोनों बराबर हुआ, यानी कि रो और कॉलम की संख्या जिसमें बराबर हो उसी को हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह। तो कहने का मतलब किस किस को कहेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 1 3 4, देखिए इसमें 2 ठो रो है और 2 ठो कॉलम है, यानी कि 2 इंटू 2 m n, m के बराबर 2 और n के बराबर 2, तो आपस में m n क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं m बराबर n। तो जब रो और कॉलम दोनों की संख्या बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। या मान लीजिए 3 का लेते हैं, 3 इंटू 3 का, तो 1 0, तो कुछ भी ले लीजिए। अब देखिए इसमें 3 ठो रो है 3 ठो कॉलम है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। m बराबर भी 3 और n बराबर भी 3। तो कब होगा ये वर्ग आव्यूह, तो जब m के बराबर n होगा तब जाकर के एक वर्ग आव्यूह होगा, यानी कि इसका जो हो गया आंसर m बराबर n और ऑप्शन जो हो गया राइट ऑप्शन ये c हो गया। तो 8 का राइट ऑप्शन c। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, यहाँ पे मार देते हैं टिक। 8 का क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन c और राइट आंसर m बराबर n। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, यहाँ पर इक्वल होगा दिया, यहाँ पर इक्वल दिया होगा, यहाँ पे मिटा हुआ है। तो इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये, इसके बराबर ये। तो बारी बारी से सबको हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए,
ये दिया हुआ है, इसमें x और y कॉमन फाइंड करना है। तो ये जब इक्वल मैट्रिक्स है तो ये एलिमेंट इस एलिमेंट के बराबर होगा। अब इसको हम इक्वेशन बना लेंगे। तो 3x + 7 बराबर, ये देखिए इसके बराबर हो गया तो 0। और ये देखिए y - 2 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो y - 2 = 5। यहाँ देखिए y + 1 ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो 8। यहाँ देखिए 2 - 3x बराबर, ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर, तो 4। अब यहाँ पर देखिए 3x, इसको अगर हम बनाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, तो 3x + 7 बराबर 0। तो ये इधर आएगा 3x, 0 - 7 तो -7, तो x = क्या हो जाएगा, -7/3। अब इसको निकालते हैं, देखिए 2 - 3x बराबर 4। तो -3x, इसको उधर ले जाइए तो 4 में से 2 गया, 4 - 2, क्योंकि ये प्लस है और इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बराबर 2 हो जाएगा। तो x का मान क्या निकल रहा है यहाँ पर, -3 है तो ये ऊपर चला जाएगा, माइनस इसी में लगा दीजिए, इधर 3। अब देखिए x का मान यहाँ पे -7/3 निकला है, और x का मान यहाँ पर -2/3 निकला है। तो एक जगह 2 ठो मान निकल रहा है, x का सेम इनपुट का डिफरेंट आउटपुट निकल रहा है। तो यहाँ पर जो है, इस स्थिति में यहाँ पे ऑप्शन में देखिए दे दिया गया है। सबसे पहले तो देखेंगे कि x बराबर जो हम मान फाइंड किए -7/3, देखिए किसी में है -7/3 नहीं है। और x बराबर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम निकाल चुके हैं -2/3, तो फिर यहाँ पर कह रहा है कि y बराबर, x बराबर अगर -2/3 करेंगे तो y बराबर 7 होना चाहिए। अब देखेंगे कि y बराबर 7 होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 8 इधर है, इधर प्लस में 1 है, इधर गया तो 7 तो आ गया। लेकिन यहाँ पर फिर देखेंगे तो यहाँ भी 7 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो दोनों में y का मान 7 आया, इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी। ये दोनों x वाला है और ये दोनों y वाला है। तो दोनों इक्वेशन को जब सोल्व किए तो 7 ही आ रहा है। लेकिन x बराबर देखिए 2 ठो मान आ रहा है, -7/3 और -2/3। तो देखिए x के लिए 2 ठो मान किसी भी ऑप्शन में है, x के लिए किसी भी ऑप्शन में 2 ठो मान नहीं है। और जब नहीं है तो 4 ठो जो ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ये बी हो जाएगा, ज्ञात करना संभव नहीं है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर टिक कर दीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, 3 × 3 कोटि के ऐसे आगे, कोटि मतलब ऑर्डर, रो गुना कॉलम, रो मतलब पंक्ति और कॉलम मतलब स्तंभ। तो 3 × 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो जब ये 0 और 1 वाला कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले ध्यान में रखिए कि जिस मैट्रिक्स का कहेगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि वर्ग अवयव होगा, यानी कि m बराबर n। यानी कि देखिए यहाँ पर m का मान 3 है तो n का मान भी क्या है, 3 है। तब क्या करेंगे, कि 2 पर पावर उतना डालेंगे। यहाँ पर दूसरी जगह बताते हैं, देखिए
देखिए 3 × 3 है और बोल क्या रहा है यहाँ पर 0 या 1 प्रविष्ट। तो सिर्फ 0 और 1 को देखिए, इधर देख लीजिए कि 3 × 3। अगर 2 × 2 रहेगा यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स रहना चाहिए। 2 × 2, 3 × 3, 4 × 4 जितना भी होगा यानी कि m बराबर n होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, अगर 2 × 2 रहता तो 2 दूनी 4, और जितना होगा ये मल्टीप्लाई करके 2 पर उतना पावर डाल देंगे। 2 पर क्या करेंगे, उतना पावर। देखिए 3 तिया 9 हो गया, तो 2 पर पावर 9 डाल देंगे, और 2 को क्या करेंगे 9 बार गुना करेंगे, 9 बार गुना करेंगे। और जब 2 को 9 बार गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा इसका 512। क्या आ जाएगा 512। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया इसका, डी हो गया 512। तो इस तरह से यहाँ पर इस एक्सरसाइज को ख़त्म किया जाता है। पूरी तरह से कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को दिया गया है। अगर आप लोग इसी तरह से सीरियली तैयारी 12th क्लास का करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं। और अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।